78 गज जमीन के 150 मालिक, ये सनसनीखेज खुलासा पलवल में। पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। रेलवे में नौकरी और मुआवजे के लिए जमीन अधिग्रहण में से ये मामला और एक घोटाला सामने आया है। पूरी जानकारी क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पलवल मुंबई दादर फ्रेंट कॉरिडोर के लिए अधिकृत की गई जमीन के मामले में बड़ा घोटाला सामने आया है। रेलवे द्वारा अधिकृत जमीन मात्र 78 गज की जमीन थी, जिस पर 150 मालिक अपना हक जता रहे हैं। रेलवे से मुआवजा लेकर नौकरी की मांग कर रहे हैं। इस बात का खुलासा होने पर रेलवे द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल से शिकायत करने के बाद इस बात का पता चला। सीएम विजिलेंस टीम ने सबसे पहले पलवल एसडीएम कार्यालय को सील कर दिया। वहीं एसडीएम कंवरपाल 24 मार्च को छुट्टी करके वहां से चले गए। अतिरिक्त उपायुक्त सत्येंद्र दुल्हन की निगरानी में पलवल एसडीएम कार्यालय में जाँच शुरू की गई। मुंबई दादर फ्रंट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के दादरी से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दुनिया भर के जितने भी हमारे भारत में स्टेट है, सब जगह यहाँ पर चेकिंग हुई। पता चला ग्रेटर नोएडा से तुगलकाबाद होते हुए पृथला, सोना, रेवाड़ी, नारनौल होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगा। इसके लिए ही रेलवे द्वारा जमीन अधिकृत की गई थी। रेलवे मंत्रालय जिस व्यक्ति की जमीन का अधिग्रहण करता है उसे मुआवजे के साथ साथ रोजगार देने के लिए प्रति व्यक्ति 500 5.5 लाख रुपए की राशि देता है। 5 से 5.5 लाख रुपए की राशि उसको दी जाती है। वह राशि नहीं देने पर परिवार के एक व्यक्ति को रेलवे में नौकरी दी जाती है। 2 कंडीशन उसकी होती है। रेलवे मंत्रालय की इस योजना की जानकारी जब राजस्व विभाग के कर्मचारियों को मिली तो उन्होंने जमीन खरीदनी शुरू कर दी। मात्र 78 गज जमीन की 150 लोग मालिक बने बैठे हुए थे। जैसी जानकारी मिली वहाँ पर छापा मारा विजिलेंस टीम ने और वहाँ पर जाँच शुरू कर दी गई। ऐसे बना दिए गए थे मालिक। पूरी कहानी मैं आपको बता दूं, मालिक कैसे बन गए थे। रेलवे ने रिटायर्ड पटवारियों और तहसीलदारों से अधिकृत की गई जमीन की जांच करवाई थी। इस दौरान पृथला निवासी मांगेराम से अधिग्रहण प्रारूप तैयार करने वाली कर्मचारियों ने जमीन खरीदने की योजना बनाकर एक पटवारी ने जमीन खरीदी। 70 हजार रुपये लेकर 140 से अधिक लोगों के नाम इसमें शामिल कर लिए गए। इसके लिए सुरेश नामक व्यक्ति ने 6,600 गज जमीन को 80,000 रुपये में खरीदा और इसे 30 से अधिक लोगों को बेच दिया। इस प्रकार साल 2018 से 12 गज जमीन को 1,45,000 रुपये में खरीद लिया गया और 40 से अधिक लोगों को इससे हिस्सेदार बना दिया गया। वहीं 2019 में 30 गज की जमीन 2 बार बेची गई और इसमें से 80 लोगों को शामिल कर दिया गया। ये घोटाला 2018 चला आ रहा था। अभी इस घोटाले के बारे में पता चला। अवार्ड घोषित होने के बावजूद भी राशि लेने के लिए वहाँ पर 140 लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए, जिनको 5-5 लाख रुपए आवेदन किया हुआ था। उनको 5-5 लाख रुपए मिलने थे। आवेदन जब रेल मुख्यालय पहुंचा तो अधिकारी छोटी जमीन के 150 मालिक देखकर चौंक गए। उन्होंने जिला उपायुक्त से मामले की जांच करने को कहा, लेकिन कोई भी कार्रवाई न होने पर रेलवे के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संज्ञान में इस मामले को लिया। अब गांव-गांव जाकर लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। पीएचसी, सीएचसी और जिला नागरिक अस्पताल नहीं पहुंच पाने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी पहल की गई है। संक्रमण से बचाव के लिए ऐसे करें पालन। अब स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाएंगी। सरकारी अस्पतालों में जिन लोगों ने टीके अभी तक नहीं लगवाए हैं, टीकाकरण केंद्र तक नहीं पहुंच पाने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग की यह पहल है कि अब गांव-गांव जाकर उपमंडलों में आपके घर घर जाकर आपको टीके लगाए जाएंगे। 1000 से अधिक लोगों को टीका लगवाने का लक्ष्य प्रतिदिन का रखा गया। उपमंडल नागरिक अस्पताल में कोविड टीकाकरण इंचार्ज पंकज ने बताया कि कोरोना महामारी का टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। गाँव के लोगों के लिए टीकाकरण में शामिल होने के लिए नागरिक अस्पताल के अंतर्गत कुछ हॉस्पिटल्स आते हैं। उनके नाम मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सीएचसी सौंद, पीएचसी बांसवा, गढ़ीपट्टी, बुलवाना, हसनपुर, टप्पा, होडल टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौजूद रहेंगी और आप भी अगर वहां इंडिविजुअल जाना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर टीके लगवा सकते हैं। ये नागरिक अस्पतालों में 4 मार्च से कार्यक्रम शुरू हो चुका है। जिला न्यायाधीश नरेश नलवाल ने बताया कि एक बार फिर से कोरोना संक्रमण देश में अपने पांव पसारने शुरू कर दिए, इसलिए जो भी नए मरीज आए आप बचाव को महत्व दें और सावधानी जरूर बरतें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फेस मास्क लगाकर, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजर इसका इस्तेमाल करना जरूरी समझें। इससे हम लोग खुद अपने आप सुरक्षित रहेंगे, दूसरे लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को फेस मास्क अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंध है। इन हिदायतों को उल्लंघन करने पर 500 रुपये का आपको जुर्माना भी लगाया जाएगा। किसानों ने की प्रदेश सरकार के बजट की निंदा। अभी कल 13 मार्च 2021 को जो मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया था, किसान आंदोलन पलवल के किसानों ने
और सभी किसानों ने उस बजट का विद्रोह किया। उन्होंने कहा, नेता बोले, मुख्यमंत्री द्वारा पेश बजट पूरी तरह किसान विरोधी है, नहीं दी गई कोई भी राहत, फसल नष्ट न करने की अपील की। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने किसानों से अपील की है कि अपनी फसलों को नष्ट न करें। संवेदनशील सरकार पर फसलों को जोतने का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब तक 300 से अधिक किसानों ने अपनी इस आंदोलन के चलते मौत हो चुकी है और बहुत से किसानों ने अपनी फसल को भी नष्ट कर दिया है। ये कहने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। कृषि कानूनों के विरोध में केएमपी केजीपी इंटरचेंज पर चल रहे धरने में शनिवार को प्रदेश सरकार द्वारा जारी बजट की निंदा जताई गई। किसान नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट पूरी तरह से जो पेश किया गया वो हमारी तरफ से फेल है, किसान विरोधी है। किसानों को बजट में कोई राहत नहीं दी गई है। दवाई, खाद, मेडिकल, बिजली, डीजल सब बेकार है। यहाँ पर कोई किसी को किस तरह की छूट नहीं दी गई है। धरने में किसान नेता महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि बजट के नाम पर मुख्यमंत्री ने शब्दों का जाल बनाया है। बजट में किसी वर्ग को कोई फायदा नहीं पहुंचाया गया है। यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज नहीं मिला है। सड़क व रेल मार्ग कोई भी बजट नहीं दिया गया। पलवल, फरीदाबाद, मेवात के लिए बजट बेहद निराशाजनक है। धरने की अध्यक्षता चंदन सिंह डराना व संचालक राजकुमार ओहलिया ने कहा। इस मौके पर सोनपाल पच्चाप, सुखबीर नेहरा, सतवीर आदि सभी मौजूद रहे। किसानों ने भी इस बजट को फेल बताया।